ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे ज्वाइंट वेंचर में, सम्स वाले पेजेस में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दो पार्टनर्स है, राज एंड शमी। यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो पहले ये लास्ट लाइन रीड कर लेना, प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचरर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचरर्स अकाउंट, को वेंचरर मतलब पार्टनर, इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज मतलब राज की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और शमी अकाउंट, ये दो पार्टनर्स हैं। और शमी की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और राज अकाउंट। ठीक है, तो प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचरर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज मतलब राज की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और शमी अकाउंट, और शमी की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और राज अकाउंट। तो ये हमारा मेथड 1A हुआ, व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर ज्वाइंट वेंचर आर नॉट केप्ट। अलग से ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट्स, अलग से ज्वाइंट वेंचर की बुक्स हमने नहीं बनाई है। राज ने अपने बुक्स में ही अकाउंट्स बनाए हैं और शमी ने अपने ही बुक्स में अकाउंट्स बनाए हैं। तो बहुत धीरे धीरे शुरू करेंगे, पहली लाइन से लेकर। राज एंड शमी एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली मतलब 1:1। अब ये जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है ये एक टाइप का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। मैं यहाँ पे साइड में वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ रूल करके कि जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट is one type of trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो है उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली सारी एंट्रीज आती हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में लिखा हुआ था इक्वली, तो मैं यहाँ पे लास्ट में मार्जिन में लिख देता हूँ 1:1। ये मैंने मार्जिन में लिख दिया 1:1। जब लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड पे, तो उसको हम लोग 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे फिर लिखा हुआ है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। राज परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹76,000। राज ने 76,000 के गुड्स परचेज किए। अब ये दोनों पार्टनर्स हैं, याद रखना। अब राज ने जो 76,000 के गुड्स परचेज किए, ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। राज की बुक्स में आएगा टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में गुड्स परचेज्ड, ब्रैकेट में गुड्स परचेज्ड। तो राज की बुक्स में आएगा टू कैश अकाउंट 76,000, ब्रैकेट में गुड्स परचेज। सीधी बात है, परचेज जब भी दिया होगा तो डेबिट साइड पे आएगा, सेल जब भी दिया होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा। परचेज हो तो डेबिट, सेल हो तो क्रेडिट। कोई भी एक्सपेंस हो तो डेबिट साइड, कोई भी इनकम हो तो क्रेडिट साइड। याद रखना, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में होता है परचेज डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड, एक्सपेंस डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। तो फिलहाल धीरे धीरे ऐसे याद करो कि फर्स्ट मेथड में हर एक ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट होंगे। फर्स्ट मेथड मतलब व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर नॉट केप्ट। ये भी मैं रूल करके लिख देता हूं साइड में। हर एक ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट होंगे। मैं धीरे धीरे 3 इफेक्ट भी आपको बताऊंगा। इन फर्स्ट मेथड, दैट इज व्हेन सेपरेट बुक्स for joint venture, when separate books for joint venture are not kept. In first method, that is when separate books for joint venture are not kept, each transaction will have 3 effects. अब 3 effects कैसे, वो मैं समझा रहा हूं। 3 इफेक्ट कैसे। अब राज ने जो गुड्स परचेज किए तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में, जो कि एक तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट भी है, उसमें हो जाएगा डेबिट।
राज अपने खुद के परचेज के लिए लिखेगा टू कैश अकाउंट। अब यही 76,000 का परचेज शमी भी लिखेगा अपनी बुक्स में, शमी अपनी बुक्स में लिखेगा 76,000 का जो परचेज हुआ, शमी भी लिखेगा इसको डेबिट साइड पे। और शमी क्या लिखेगा, शमी लिखेगा टू राज अकाउंट और ब्रैकेट में वही गुड्स परचेज्ड। ठीक है, राज की बुक्स में अगर राज ने खुद ने परचेज किया है तो राज की बुक्स में आएगा टू कैश, और शमी की बुक्स में आएगा टू राज। दोनों लोग इसको 76,000 को डेबिट करेंगे, दोनों लोगों के लिए एक तरीके का परचेज ही है। पैसा किसने पे किया, राज ने, तो दोनों लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करेंगे कि एक तरीके का एक्सपेंस हुआ, गुड्स खरीदे, परचेज हुआ, दोनों लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। राज लिखेगा टू कैश अकाउंट, राज की बुक्स में आएगा टू कैश अकाउंट, और शमी की बुक्स में आएगा टू राज अकाउंट। अब अगर यहां पे लिखा हुआ है टू राज अकाउंट, तो इसका दूसरा इफेक्ट होगा यहीं पे इसी पेज पे, राज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 76,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में गुड्स परचेज्ड। ठीक है, तो अगर हमने यहां पे लिखा है टू राज, तो दूसरा इफेक्ट होगा राज अकाउंट में क्रेडिट साइड, राज अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये राज अकाउंट लिखा हुआ है, राज अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, राज अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा, पहले पेज पे मैं पहला पेज दूसरा पेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं नोटबुक में इन दोनों को सामने सामने वाले पेज पे बनाता हूं। एक पेज पे दो अकाउंट बनाता हूं मैं, राज की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट और शमी अकाउंट पहले पेज पे, सामने वाले पेज पे शमी की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट और राज अकाउंट। अब मैंने तीन इफेक्ट क्यों बोले थे, क्योंकि यहां पे हमने लिखा है टू कैश, तो कैश का दूसरा इफेक्ट होगा कैश अकाउंट में, वो कभी भी हम लोगों को नहीं बनाना है, कैश अकाउंट हमको नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिखा टू कैश, मतलब एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट होगा पर कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट हमको बनाना नहीं है। तो टू कैश ये एक इफेक्ट, यहाँ पे टू राज ये दूसरा इफेक्ट, और राज में हो गया क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर ये तीसरा इफेक्ट। इसलिए मैंने बोला था कि हर ट्रांजैक्शन के तीन इफेक्ट होंगे, और जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे समझ में आते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे, अब Raj purchased goods of rupees 76,000 and paid freight and other expenses rupees 4752. राज ने 4752 पे किया एक्सपेंसेस का, फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस इस चैप्टर में जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा, 4752 था, 4752 द एक्सपेंसेस डेबिट होगा 4752। राज ने एक्सपेंसेस पे किए तो राज लिखेगा टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस, राज लिखेगा टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस 4752। तो राज की बुक्स में एक ही इफेक्ट होगा, टू कैश, एक्सपेंस है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा 4752, टू कैश अकाउंट एक ही इफेक्ट। शमी की बुक्स में यहाँ पे 4752 डेबिट होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू राज अकाउंट ब्रैकेट में फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस 4752। तो राज की बुक्स में क्या आया, राज की बुक्स में आया टू कैश, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। शमी की बुक्स में क्या आया, शमी की बुक्स में आया टू राज, इसका दूसरा इफेक्ट होगा। कहां पे, हमने नीचे राज अकाउंट बनाया है, ये राज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 4752 क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में फ्रेट एंड अदर
एक्सपेंसेस। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसिव, ये सारे ब्रैकेट्स लिखना जरूरी है। अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लिखोगे तो पूरे अकाउंट में सब जगह ऐसे हो जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर, सब जगह पे सिर्फ इतना ही दिखेगा, बाय जॉइंट वेंचर। इसलिए ये ब्रैकेट्स लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर से आपने देखा कि 3 इफेक्ट हुए 4752 राज की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ राज ये डेबिट हुआ 4752, शमी की बुक्स में डेबिट भी हुआ 4752 और क्रेडिट भी हुआ 4752, ठीक है। 3 इफेक्ट। फिर से आगे नेक्स्ट, इसके बाद कौन सी ट्रांजेक्शन है? शम्मी सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹25,000 फ्रॉम हिज स्टॉक। शम्मी ने खुद के बिजनेस में से 25,000 का स्टॉक जॉइंट वेंचर के बिजनेस में दिया। तो शम्मी के बिजनेस के लिए क्या हुआ वो फिलहाल हम नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए क्या हुआ। जॉइंट वेंचर के बिजनेस में ये 25,000 रुपीज के गुड्स आए, किसने दिए? शम्मी ने। शम्मी सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹25,000 फ्रॉम स्टॉक, मतलब शम्मी ने अपने नॉर्मल बिजनेस में दे, अपने नॉर्मल रेगुलर बिजनेस में दे 25,000 के गुड्स जॉइंट वेंचर के बिजनेस को दिए। तो जॉइंट वेंचर के लिए तो ये परचेज ही है। 25,000 किसने दिया? शम्मी ने। तो यहां पे आएगा 25,000 टू शम्मी अकाउंट, गुड्स सप्लाइड। राज की बुक्स में आएगा टू शम्मी अकाउंट 25,000 ब्रैकेट में गुड्स सप्लाइड, यहां पे हो गया डेबिट, तो शम्मी अकाउंट में होगा 25,000 क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट गुड्स सप्लाइड मतलब गिवन, ठीक है। तो राज क्या लिखेगा? राज लिखेगा मतलब राज की बुक्स में, राज की बुक्स में क्या आएगा? टू शम्मी, और टू शम्मी लिखा है तो दूसरा इफेक्ट आएगा शम्मी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 25,000, ठीक है। अब शम्मी की बुक्स में ये थोड़ा सा हार्ड है, सुनना ध्यान से। शम्मी भी ये 25,000 रुपीज को करेगा डेबिट ही, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर के लिए तो ये परचेज ही है, ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस के लिए तो ये 25,000 के गुड्स परचेज ही है। राज भी डेबिट करेगा 25,000, राज डेबिट करेगा मतलब इन द बुक्स ऑफ राज, इन द बुक्स ऑफ राज भी डेबिट होगा 25,000, और इन द बुक्स ऑफ शम्मी ये भी डेबिट होगा 25,000। लेकिन शम्मी लिखेगा क्या? टू डैश अकाउंट। शम्मी लिखेगा क्या? ये थोड़ा टिपिकल है, अगर नहीं समझ में आए तो टू कैश ही लिख देना। अगर टिपिकल लगे आप लोगों को तो टू कैश ही लिख देना। जो मैं अभी यहाँ पे डैश के अंदर लिखने वाला हूं वो बताने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या हुआ। सुनना, जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए, जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए ये 25,000 तो परचेज ही है, जॉइंट वेंचर में तो डेबिट ही होगा। जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए ये 25,000 परचेज ही है, जॉइंट वेंचर में डेबिट ही होगा। लेकिन यहाँ पे डैश में क्या आएगा? यहाँ पे डैश में आएगा टू, सुनना ध्यान से, टू सेल्स अकाउंट। जॉइंट वेंचर के लिए परचेज है इसलिए जॉइंट वेंचर में डेबिट ही होगा। लेकिन टू सेल्स क्यों? क्योंकि शम्मी के खुद के बिजनेस के लिए ये गुड्स सोल्ड है, शम्मी के बिजनेस के लिए गुड्स सोल्ड है। सोच के देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? इसकी जर्नल एंट्री बनती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स मतलब शम्मी के पर्सनल बिजनेस के लिए तो ये सेल ही है, जॉइंट वेंचर के लिए परचेज है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे गुड्स सप्लाइड। किसने सप्लाई किए? शम्मी ने। तो शम्मी के बिजनेस के लिए सेल हुआ लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए परचेज हुआ। फिर से हमने
3 इफेक्ट किए। पर्टिकुलर्स थोड़ा हार्ड था, मैं फिर से बोलता हूं, ज्वाइंट वेंचर के लिए तो परचेज ही है। 3 इफेक्ट किए हमने। एक, इन द बुक्स ऑफ राज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट। दूसरा, शमी अकाउंट में क्रेडिट। तीसरा, इन द बुक्स ऑफ शमी, इन द बुक्स ऑफ शमी डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे 25,000। 3 इफेक्ट हुए। दूसरा ये वाला जो इफेक्ट है टू सेल्स, इसका इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, शमी की बुक्स में, वो हमको बनाना नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट। इफेक्ट्स टोटल 3 हुए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने रूल लिखा था कि फर्स्ट मेथड में सारी एंट्रीज के 3 इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और 3 इफेक्ट साथ में करते जाने का, साथ में तीनों इफेक्ट करते जाने का। आगे फिर लिखा है एंड पेड। एंड पेड मतलब शमी सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹25,000 फ्रॉम हिज स्टॉक एंड पेड ₹500 फॉर कैरेज। शमी ने 500 रुपए पे किया कैरेज का। शमी ने 500 रुपए कैरेज का खर्चा पे किया। अब कैरेज हुआ तो एक्सपेंस ही, शमी ने पे किया। शमी ने पे किया तो राज की बुक्स में आएगा टू कैश अकाउंट, राज की बुक्स में आएगा टू कैश अकाउंट। और क्योंकि ये कैरेज एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट साइड पे आएगा। सॉरी, मैंने टू कैश गलत लिखा है, टू कैश नहीं बेटा, टू शमी अकाउंट। शमी ने पे किया ना बेटा, तो राज की बुक्स में आएगा टू शमी अकाउंट 500। और इस 500 का दूसरा इफेक्ट होगा, हमने ये जो नीचे शमी अकाउंट बनाया उसे क्रेडिट साइड पे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में कैरेज। किसने खर्चा पे किया? शमी ने। देखो पहली बात खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो पक्का डेबिट तो होगा ही, एक्सपेंस है तो पक्का डेबिट तो होगा ही। तो राज क्या लिखेगा? टू शमी। और दूसरा इफेक्ट शमी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 500, ठीक है। शमी क्या लिखेगा, मतलब इन द बुक्स ऑफ शमी क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ शमी ये 500 आएगा डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में कैरेज, ठीक है। अब एक जनरल रूल बता दो, 3 इफेक्ट हो गए ना बेटा, ये 500 यहाँ पे डेबिट, 500 क्रेडिट, ठीक है, और शमी की बुक्स में 500 डेबिट। अब 2-3 जनरल बातें अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि राज की बुक्स में जो 4 अमाउंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट हुई वही 4 अमाउंट शमी की बुक्स में भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट दोनों की बुक्स में सेम ही होता है, सिर्फ पर्टिकुलर्स अलग होते हैं, अमाउंट सेम होती है। पर्टिकुलर्स दोनों के अलग अलग हैं, अमाउंट दोनों की सेम है। क्लियर है यहां तक? अब एक ऐसा रूल बताता हूं जिसमें बहुत सारी बातें कवर हो जाएंगी, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मैं थोड़ा इसका जूम लेवल कम कर रहा हूं, शायद एक स्क्रीन पे दिखाई दे। अब सुनो मेरी बात, देखो एक मैं रूल बोलता हूं, याद रखना पूरा ज्वाइंट वेंचर इस रूल के अंदर आ जाएगा, फर्स्ट मेथड पूरा आ जाएगा। ऐसे याद करो, खुद के लिए कैश, सामने वाले का नाम, खुद के लिए कैश, सामने वाले का नाम। इतना बोलोगे ना तो आपकी ज्वाइंट वेंचर की बहुत सारी एंट्रीज इस रूल के अंदर आ जाएंगी। खुद के लिए कैश, खुद के लिए कैश मतलब क्या? राज ने जब खुद गुड्स परचेज किए तो खुद के लिए कैश टू कैश। राज ने जब खुद एक्सपेंस पे किए तो टू कैश। खुद परचेज किया टू कैश, खुद एक्सपेंसेस पे किए टू कैश। लेकिन शमी परचेज करे तो सामने वाले का नाम टू शमी। शमी कैरेज पे करे, एक्सपेंस पे करे तो टू शमी। याद रहेगा, खुद के लिए कैश कैश, सामने वाले का नाम नाम। शमी में भी ऐसा ही है, शमी ने यहाँ पे खुद के लिए कैश, उसकी जगह पे सेल्स लिखा हुआ है, कैश की जगह पे सेल्स। एक्सपेंस में खुद के लिए कैश, सामने वाले का नाम। राज ने परचेज किया तो टू राज, राज ने एक्सपेंस पे किया तो टू राज। तो ये रूल बहुत काम आएगा आपको, खुद के लिए कैश, सामने वाले का नाम। फिर जहां पे नाम है
जहां पे नाम है उसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा, जो नीचे अकाउंट बनाया है उसमें। ये 25,000 और 500 में नाम लिखा हुआ है शम्मी, तो इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा शम्मी अकाउंट में क्रेडिट साइड 25,000 और 500। शम्मी के बुक्स में भी ऐसा ही है, जहां पे नाम लिखा हुआ है टू राज उसका दूसरा इफेक्ट होगा, और जहां पे टू सेल्स और टू कैश लिखा हुआ है उसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं जूम लेवल वापस बढ़ा देता हूं। अब यहां पे मैं रूल करके लिख देता हूं कि फर्स्ट मेथड में हिंदी में ही लिख रहा हूं मैं, खुद के लिए कैश अकाउंट, सामने वाले का नाम। खुद के लिए कैश, सामने वाले का नाम, इतना याद रखोगे तो बहुत सारी एंट्रीज आपकी कवर हो जाएंगी। खुद के लिए कैश, सामने वाले का नाम। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग कहां पहुंचे, यहां पे शमी सोल्ड सम ऑफ द गुड्स और 87,000। बस आगे मत पढ़ो। शमी सोल्ड सम ऑफ द गुड्स फॉर रुपीज 87,000। किसने सेल किया, शमी ने 87,000। अब सेल्स है तो क्रेडिट साइड पे आएगा 87,000। किसने सेल किया, शमी ने, तो राज क्या लिखेगा, राज लिखेगा बाय शमी अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। शमी ने सेल किया ना बेटा, तो मैंने बोला ना सामने वाले का नाम, तो राज क्या लिखेगा, बाय शमी अकाउंट 87,000, यहां पे होगा क्रेडिट, तो इसके नीचे हम लोगों ने एक शमी अकाउंट बनाया, शमी अकाउंट में डेबिट 87,000। यहां पे क्या लिखेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ब्रैकेट्स लिखना जरूरी है बहुत, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स। शमी ने सेल किया ना बेटा, तो राज की बुक्स में आएगा बाय शमी, और शमी में हो जाएगा डेबिट टू जॉइंट वेंचर। दो इफेक्ट हो गए। तीसरा इफेक्ट शमी की बुक्स में, ये ऊपर लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ शमी, तो शमी की बुक्स में भी ये 87,000 सेम ही आएगा। इधर भी क्रेडिट हुआ था, इधर भी क्रेडिट हुआ, और इधर लिखेंगे क्या, बहुत लोग समझ गए होंगे अभी तक, बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। ठीक है, फिर से वही रूल है, खुद के लिए कैश, सामने वाले का नाम, तो शमी क्या लिखेगा, शमी लिखेगा बाय कैश क्योंकि शमी ने सेल किया। और राज क्या लिखेगा, राज लिखेगा बाय शमी अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा शमी अकाउंट में डेबिट साइड 87,000। फिर से 3 इफेक्ट। नेक्स्ट आगे, यहां पे लिखा है शमी सोल्ड सम ऑफ द गुड्स, शमी सोल्ड सम ऑफ द गुड्स फॉर रुपीज 87,000 पेइंग सेल्स कमीशन ऑफ रुपीज 1,600 सेल्स कमीशन पे किया शमी ने सेल्स कमीशन पे किया 1,600, तो सेल्स कमीशन एक्सपेंस होता है, सेल्स कमीशन एक्सपेंस होता है 1,600, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1,600 एक्सपेंस है, तो बेटा डेबिट साइड पे आएगा ना। शमी ने पे किया तो मैं लिखूंगा टू शमी अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन एक्सपेंस होता है, सेल्स कमीशन एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड पे आएगा 1,600। राज क्या लिखेगा, राज लिखेगा टू शमी अकाउंट 1,600, तो शमी अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 1,600। यहां पे क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 1,600। दो इफेक्ट हो गए। राज की बुक्स में क्या लिखा, राज की बुक्स में लिखा टू शमी, और शमी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर, दो इफेक्ट हो गए। तीसरा इफेक्ट शमी की बुक्स में, शमी की बुक्स में इन द बुक्स ऑफ शमी ये 1,600 डेबिट होगा, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन। शमी की बुक्स में आएगा टू कैश अकाउंट,
ठीक है, फिर से वही बात है, खुद के लिए कैश, तो शमी खुद के लिए कैश लिखेगा और राज क्या लिखेगा, राज लिखेगा टू शमी और दूसरा इफेक्ट शमी अकाउंट में क्रेडिट साइड 1600, टोटल 3 इफेक्ट। आगे फिर लिखा है राज पेड स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंसेस ₹1900। राज ने स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंसेस 1900 पे किया, ठीक है। फिर और आगे पढ़ लेते हैं, राज सोल्ड रिमेनिंग गुड्स फॉर 47,500, ये मैं बाद में सॉल्व करूंगा, एंड पेड 4750 फॉर कमीशन एंड कैरेज। तो मैं क्या करता हूं, ये 1900 और ये 4750 ये दोनों एक्सपेंसेस राज ने पे किए हैं, तो मैं इन दोनों एक्सपेंसेस को कंबाइन करके साथ में एंट्री कर देता हूं, ठीक है। ये भी राज के एक्सपेंस है, स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंसेस 1900 और ये भी राज के एक्सपेंसेस है 4750 कमीशन एंड कैरेज। तो मैं दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख देता हूं, 1900 और 4750। एंड 4750। राज खुद के लिए क्या लिखेगा, राज खुद के लिए लिखेगा टू कैश अकाउंट। 1900 जो था वो कौन सा एक्सपेंस था, 1900 था स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंस और 4750 था कमीशन एंड कैरेज। स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंस, स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंस, ये था कमीशन एंड कैरेज। दिखेगा नहीं पूरा प्रॉपरली, ठीक है, कमीशन एंड कैरेज, स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंसेस, ये कमीशन एंड कैरेज, ये टू कैश अकाउंट को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। अब इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख देते हैं, एक 1900 एक 4750, तो टोटल हुआ 6650। 1900 और 4750 दोनों को ऐड करके हुआ 6650। ये दोनों राज के एक्सपेंसेस थे, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैश, राज की बुक्स में आएगा टू कैश और शमी की बुक्स में आएगा टू राज अकाउंट, एक स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंस, इसकी अमाउंट है 1900, दूसरा कमीशन एंड कैरेज, इसकी अमाउंट है 4750 और दोनों का टोटल है आउटर कॉलम में 6650। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं टू राज को। तो राज ने खुद के लिए लिखा टू कैश, राज की बुक्स में हमने लिखा टू कैश और शमी की बुक्स में लिखा टू राज, ठीक है। अब इसका एक और इफेक्ट, यहाँ पे जो हम लोगों ने राज अकाउंट बनाया है उसमें क्रेडिट साइड पे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंस, स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंस है कितना था 1900 4750, 1900 4750, ये क्या था कमीशन एंड कैरेज, डन, और टोटल था 6650, डन। 3 इफेक्ट हो गए। तो राज की बुक्स में हमने लिखा टू कैश, राज की बुक्स में हम लोगों ने लिखा टू कैश अकाउंट और शमी की बुक्स में लिखा हम लोगों ने टू राज अकाउंट। फिर एक इफेक्ट और किया, राज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, राज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय ज्वाइंट वेंचर, 3 इफेक्ट हो गए, डन। अब राज के एक्सपेंसेस हो गए सारे। नेक्स्ट फिर एक लाइन रह गई हमारी, राज सोल्ड रिमेनिंग गुड्स फॉर ₹47,500। राज सोल्ड रिमेनिंग गुड्स फॉर ₹47,500। तो ये राज ने सेल किया,
47,500. तो इन द बुक्स ऑफ राज, इन द बुक्स ऑफ राज ये होगा क्रेडिट बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स। ऑब्वियसली ये सेल्स है तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, सेल्स है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। राज खुद की बुक्स में लिखेगा कैश अकाउंट, राज ने सेल किया ये तो राज खुद की बुक्स में लिखेगा कैश अकाउंट। और शमी क्या लिखेगा, शमी लिखेगा 47,500 बाय राज अकाउंट। मैं यहाँ पे भी वही रूल बोल रहा हूं, खुद के लिए कैश, सामने वाले का नाम। तो राज लिखेगा खुद की सेल के लिए बाय कैश, मतलब राज की बुक्स में आएगा बाय कैश, और शमी की बुक्स में आएगा बाय राज। अब यहाँ पे हुआ क्रेडिट, यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो नीचे हम लोगों ने एक राज अकाउंट बनाया है, राज अकाउंट में होगा डेबिट 47,500। ये राज अकाउंट हमने बनाया, इसमें डेबिट होगा 47,500 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट और ब्रैकेट में सेल्स। तीन इफेक्ट हो गए, तीन इफेक्ट हो गए। इन द बुक्स ऑफ राज बाय कैश, क्योंकि ये राज ने सेल किया है। इन द बुक्स ऑफ शमी बाय राज, शमी लिखेगा राज का नाम। दोनों लोग 47,500 को क्रेडिट ही करेंगे क्योंकि सेल दोनों के लिए सेल ही है। राज लिखेगा बाय कैश, शमी लिखेगा बाय राज। यहाँ पे हुआ क्रेडिट तो राज अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, राज अकाउंट में हो जाएगा डेबिट 47,500। डन, बस और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फिर यही लिखा हुआ है प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचरर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दोनों मेथड का देखने में एक जैसा होता है, तो जब तक आप लोग ये लास्ट लाइन पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट मेथड है कि सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड मतलब सेपरेट बुक्स आर नॉट केप्ट, सेकंड मेथड मतलब सेपरेट बुक्स आर केप्ट। सेकंड मेथड की एक छोटी सी हिंट होती है, सेकंड मेथड में हमेशा जॉइंट बैंक अकाउंट देते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, उससे आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट मेथड है। अब बैलेंसिंग बाकी है हमारी, बैलेंसिंग करते टाइम यहां पे मैं पहले टोटल कर देता हूं। पहले टोटल कर देता हूं मैं। इक्वल टू सम, क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। कंपलसरी नहीं है कि क्रेडिट का ही टोटल बड़ा होगा, कोई भी टोटल बड़ा हो सकता है। ये क्रेडिट का टोटल 1,34,500, ये क्रेडिट का टोटल है। ये क्रेडिट का टोटल है 1,34,500। अब डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल है 114,502, क्रेडिट का टोटल 134,500, डेबिट का टोटल 114,502। ठीक है, अब डिफरेंस निकालते हैं कितना आएगा। तो डिफरेंस इक्वल टू 134,500, क्रेडिट का टोटल बड़ा है 134,500 माइनस डेबिट साइड का 114,502, तो डिफरेंस आ रहा है 19,998। अब ये जो डिफरेंस आया 19,998, इसको हम लोग पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको याद होगा कि पीएनएल रेशियो हमारा इक्वल ही था 1:1, तो मैं इसका हाफ हाफ कर दूंगा। तो 19,998 का हाफ इक्वल टू 19,998 मल्टीप्लाई 1/2, ये होता है 4 बार 9 मतलब 9,999। फिर से वही बात 19,998 मल्टीप्लाई 1/2, फिर से वही 9,999। राज की बुक्स में
राज खुद के प्रॉफिट के लिए लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राज खुद के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और शम्मी के प्रॉफिट के लिए लिखेगा टू शम्मी अकाउंट। खुद के प्रॉफिट के लिए टू पीएनएल और शम्मी के प्रॉफिट के लिए टू शम्मी। फिर से वही बात है, खुद के लिए पीएनएल, सामने वाले का नाम। राज अपने शेयर के लिए लिखेगा पीएनएल और शम्मी के शेयर के लिए लिखेगा टू शम्मी। अब यहाँ पे हुआ डेबिट, तो शम्मी के अकाउंट में होगा क्रेडिट। ये शम्मी का अकाउंट है, इसमें क्रेडिट हो जाएगा 9,999। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर से 3 इफेक्ट है, ये 9999, फिर ये 4 बार 9 और फिर ये 4 बार 9, फिर से 3 इफेक्ट हुए इसके भी। इसी तरीके से सेम हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट जो दूसरा है इन द बुक्स ऑफ शम्मी, उसको भी टैली करेंगे। ऑब्वियसली सेम टोटल आएगा क्योंकि सारी अमाउंट सेम है, टोटल भी सेम आएगा, बैलेंस भी सेम आएगा। आप देखो ये 76,000 से लेकर सारी अमाउंट्स यहाँ पे भी और सारी अमाउंट्स यहाँ पे भी सब सेम है, तो ऑब्वियसली बैलेंस भी सेम आएगा। क्रेडिट साइड पे 87,000 और 47,500, 87,000 और 47,500 सारी अमाउंट सेम है, तो बैलेंस भी सेम आएगा। तो टोटल भी सेम आएगा, बैलेंस भी सेम आएगा। ये टोटल, ये टोटल, तो डिफरेंस भी सेम ही आएगा ऑब्वियसली। तो 134,502 माइनस 134,500 माइनस 114,502, तो सेम ही आया 1,998। तो 9,999 राज का शेयर, 9,999 शमी का शेयर। अब राज के शेयर के लिए लिखेंगे टू राज अकाउंट, राज के शेयर के लिए लिखेंगे टू राज अकाउंट, और शमी खुद के शेयर के लिए लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शमी की बुक्स में क्या होगा, राज के शेयर के लिए टू राज, इन द बुक्स ऑफ शमी राज के शेयर के लिए टू राज और शमी के खुद के शेयर के लिए टू पीएनएल, सामने वाले का नाम, खुद के लिए पीएनएल। अब ये जो टू राज लिखा है इसका दूसरा इफेक्ट राज अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो राज अकाउंट में क्रेडिट साइड 99 4 बार 9 क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। बाकी बच गए लास्ट वाले 2 अकाउंट टैली करना। ठीक है, शमी ने क्या किया, खुद के लिए पीएनएल, राज के लिए टू राज, तो दूसरा इफेक्ट राज अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर। आगे लास्ट स्टेप के ये दोनों अकाउंट्स कैसे टैली होंगे, तो ये दोनों अकाउंट टैली करने के लिए पहले टोटल कर लेते हैं। पहले शमी अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, इक्वल टू सम फ्रॉम, बेटा लास्ट 1 मिनट बाकी है मीटिंग का, लिखने का टाइम मैं नेक्स्ट मीटिंग में दूंगा, पहले सुन लो सब लोग। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लोग पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर लिखना खुद ही। 37,099 87,000, तो राज का टोटल डेबिट साइड पे बढ़ा है, सॉरी शमी अकाउंट का टोटल डेबिट साइड पे बढ़ा है 87,000, क्रेडिट साइड पे 37,099, तो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 87,000 माइनस 37,099, तो इसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस 49,901 ये डिफरेंस आया। ठीक है, अब राज अकाउंट में टोटल कर लेते हैं। ये जो दूसरे वाले पेज पे राज अकाउंट है